रेड लाइट पर मुझे अपनी कार रोकनी पड़ी तो मैं यूं ही खिड़की से बाहर आते जाते लोगों को देखने लगा। तभी फुटपाथ पर जाती एक अधेड़ महिला पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं बुरी तरह अपनी सीट से उछल पड़ा। पहली नज़र में ही मैं पहचान गया कि वह अधेड़ महिला जूली थी। वही जूली जो मेरा पहला और अंतिम प्यार थी। आज पूरे 25 साल बाद मैं जूली को देख रहा था। कार को साइड में ला करके मैं तेज़ी से जूली की तरफ लपका। अगले ही पल मैं जूली के सामने था। बीते 25 सालों में जूली का बदन कुछ भरसा गया था और बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। मुझे अचानक अपने सामने पाकर जूली हक्की बक्की सी रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसका हाथ थामकर उसे अपनी कार में ले आया। जब उसके आंसू थमे तो मैंने उससे पूछा, अब बताओ जूली, आज से 25 साल पहले तुम अचानक मुझे बताए बिना कहाँ चली गई थी और इस बीच तुमने मुझसे फ़ोन तक पर संपर्क क्यों नहीं किया? तब जूली ने दर्द भरी आवाज़ में मुझसे कहा, जय, तुम मेरा पहला और अंतिम प्यार रहे हो, इसलिए आज जो भी बोलूँगी सच सच बोलूँगी। आज से 25 साल पहले जब हम युवा थे तो हम दोनों में काफ़ी गहरा और सच्चा प्यार था। क्या आज नहीं है? मेरी ये बात सुनकर जूली झेंप सी गई। फिर बोली, जय, मैं आज की नहीं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब एक रोज़ जब हम दोनों पार्क में थे तो मेरे पापा ने हम दोनों को देख लिया था। उस शाम जब मैं घर पहुँची तो पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था। उनके पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि तुम एक उभरते हुए चित्रकार हो। इस पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत कभी कुछ भी नहीं है। जब उन्हें यह पता चला कि तुम हिंदू हो तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद मैं भूल कर भी तुमसे नहीं मिलूंगी। मैं उन्हें कैसे बताती कि अब यह नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच वह सब कुछ हो चुका था जो एक पुरुष और नारी के बीच होता है। अगले ही रोज़ पापा मुझे और मम्मी को साथ लेकर मुंबई चले गए थे। मुंबई पहुंचकर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र मुंबई करा लिया। जय, मेरे पापा पक्के ईसाई थे। वे चाहते थे कि मैं किसी ईसाई लड़के के साथ ही शादी करूं। पापा काफ़ी गुस्सैल आदमी थे। उनके गुस्से को देखते हुए भी मैं न चाहते हुए भी चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली आई थी। जय, मैंने उससे पूछा, क्या तुमने शादी की? नहीं की। पापा ने लाख चाहा कि मैं शादी कर लूं, पर मैं कैसे उनकी बात मान लेती, क्योंकि मैं तब प्रेग्नेंट थी। क्या कह रही हो तुम जूली? मैं सच कह रही हूँ जय, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था। ये बात जानकर पापा ने लाख चाहा कि मैं अबॉर्शन कराकर उनके मनपसंद लड़के से शादी कर लूं, पर तब मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं जय के अलावा किसी और दूसरे के साथ शादी हरगिज़ नहीं करूंगी और न ही अबॉर्शन कराऊंगी। फिर क्या हुआ जूली? फिर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। तभी एक एक्सीडेंट में मम्मी पापा की मौत हो गई। मैं बिल्कुल ही अकेली रह गई जय। मैंने मिशन स्कूल में टीचर की नौकरी कर अपने बेटे को पाला। ओह जूली, कहकर मैंने उत्तेजना से उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम बिछड़ी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करूँगा। सुनकर वह चौंकी, तो क्या तुमने भी शादी नहीं की? यस जूली। अच्छा ये बताओ कि हमारा बेटा कहाँ है? जूली बोली, इसी शहर में है। यहाँ उसकी एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी है। उसी की वजह से मुझे इस शहर में दोबारा आना पड़ा। मैंने जूली से कहा, जूली, आर्ट गैलरी में मेरी बनाई हुई पेंटिंगों की प्रदर्शनी लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम मेरे साथ वहाँ चलो। पहले तो वह कुछ झिझकी, फिर मेरे जोर देने पर वह साथ चलने को तैयार हो गई। तो मैंने कार स्टार्ट की। रास्ते में मैंने उससे पूछा, हमारे बेटे का नाम क्या रखा तुमने? मैंने उसका नाम पीटर जय रखा है। फादर नेम की जगह मैंने तुम्हारा ही नाम लिखवाया है जय। आर्ट गैलरी में पहुंचते पर जूली ने देखा कि सारी दीवारों पर उसी की युवावस्था के चित्र लगे हुए थे। ये देखकर वह हैरत में पड़ गई। तब मैंने उससे कहा, जूली, तुम बेशक मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, पर मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाया। जब भी कोई चित्र बनाता तो तुम्हारा ही चित्र बनाता। तुम्हारे चित्रों ने ही मुझे इतनी प्रसिद्धि दिलवाई है। अच्छा, अब ऐसा करो, फ़ोन करके पीटर को यहीं बुलवा लो। मेरे कहने पर जूली ने फ़ोन करके पीटर को आर्ट गैलरी में आने को कहा। पीटर आया तो मैंने उसे गले लगा लिया। पीटर भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तब मैंने माइक पर यह अनाउंसमेंट किया, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बीवी और मेरा बेटा मेरे साथ है। सबने तालियां बजाकर खुशी प्रकट की, पर जूली ने हैरत से खुद के देखा तो मैंने उसके कान में कहा, अब किस बात का डर है? अब बनोगी मेरी बीवी? सुनकर जूली ने नज़रें झुका ली तो मुझे लगा कि मैं दुनिया जहान की दौलत से माला माल हो उठा हूँ, क्योंकि मेरा पहला प्यार अरसे बाद हमेशा के लिए मेरा साथ देने के लिए अब मेरे साथ था। इसके बाद मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जूली से शादी की। फिर चर्च में ईसाई रीति रिवाज के साथ जूली से शादी की।